गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो कि यह प्रश्न पत्र 2021-22 के तहत आधारित है। तो इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम बोर्ड में। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 70 नंबर का है, जो कि जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ गाइडलाइन लिखे गए हैं, जिसको आपको पढ़ लेना है। तो यह गाइडलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर का है, जो कि खंड का से बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, निर्देश में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कोई एक सही है, जो कि आपको करना है। फिर चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक सही है, जो कि आपको टिक करना है। तो आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। 3 पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1886 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि एक सही है। तो आपको इसमें से टिक करना है। फिर चलिए अब मैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। हिंद राजस्व नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, जो कि आपको करना है। तो आप इसमें से कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो इसमें से फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें से ऑप्शन एक सही है, जो कि आपको कर देना है। उसके बाद फिर चलिए हम प्रश्नोत्तर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए क्या लिखा गया है। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो यहाँ पर 7वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं। तो जो ऑप्शन सही होगा वही करना है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का रहेगा। अभी तक मैंने जो बताया वो टोटल एक एक नंबर के थे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में टोटल 6 बहुविकल्पीय आएंगे, जो कि एक एक नंबर का रहेगा। तो आप टोटल कर देंगे तो आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें नंबर कटता भी नहीं है। उसके बाद चलिए हम प्रश्नोत्तर नंबर 7 यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न को रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या लिखा गया है। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो 2 सत्याग्रह को आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए। तो इसमें भी आपको 2 कारण लिखना है। तो जब आप 2 कारण लिख देंगे तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको 2 2 4 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा गया। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। तो इसमें फिर 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखना है। तो जब आप इसमें 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिख देंगे तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल अति लघुत्तरीय 3 आएगा, 3 आपको करने रहेंगे। टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 10 क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मरी आन और जर्मनियाँ कौन थीं, उनको चरित्र चित्रण का क्या उद्देश्य था। तो यह आप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर के हैं। उसके बाद यदि यह वाला नहीं आएगा तो अथवा में करके एक लिखा गया है। क्या लिखा गया, रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो आप इसमें से जब लिख देंगे रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसमें से आपको एक सही 1/2 यानी कि 1.5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध क्यों किया, इसको भी जब आप कर देंगे तो 1.5 नंबर। टोटल मिलाकर इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आए कर दीजिएगा।
उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम प्रश्नोत्तर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्या लिखा गया है? वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो वर्तमान लोकतांत्रिक की 3 चुनौतियों को आपको लिखना है। तो एक चुनौती का 1 नंबर, तो टोटल 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 3 चुनौती लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अथवा करके दिया गया है। यदि आपको वह नहीं आए तो यह दूसरा करना है। तो दूसरा में क्या लिखा गया है? लिखा गया है लोकतंत्र के उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत दीजिए। तो यह 3 नंबर का है। तो यदि आपको यह वाला नहीं आता है तो इसको लिख देना है। आप गलत सही लिख देंगे, इसमें आपको टोटल 3 नंबर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 11 खत्म होता है। अब हम प्रश्नोत्तर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अब यह प्रश्न आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 क्या लिखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। तो इसमें आपको लिखना है। तो इससे आपको 2 मतलब कुल मिलाकर 6 नंबर मिलेंगे एक दीर्घ उत्तरीय के। तो आपको इसमें कर देना है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा यह नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए एक लिखा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे तो इसके भी आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। तो आप जब कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको सही से लिखना है। उसके बाद फिर आ जाएंगे आप सवाल नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? सत्ता की समझदारी से क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में यदि आप उल्लेख कर देंगे तो आपको इसके भी 6 नंबर मिलेंगे। तो यदि यह नहीं आता है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला अथवा करके क्या दिया गया है? संघवाद का क्या अर्थ है, जब आप इसको करेंगे 1.5 नंबर। फिर संघवादीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके भी आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल इसके मिलाकर कुल 6 अंक हो जाएंगे। तो आपको यह खूब अच्छे से लिखना है। उसके बाद देखिए फिर हम आ जाएंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी कि अब आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में डॉट का चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी कि जब आप वहाँ पर टिक लगा देंगे तो इसका 1 नंबर 1.5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जब उसके सामने उसका नाम लिख देंगे तो उसका 1.5 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर इसको आपके एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर का वाला देखिए क्या कह रहा है? वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसके लिए आपको एक मानचित्र दिया जाएगा आपके एग्जाम में। तो वह मानचित्र में आपको यह दर्शाना है और उसका नाम लिखना है। तो आप खूब अच्छे से इसको याद करके जाइएगा। इससे आपको नंबर काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। यदि आप इसे सही करे रहेंगे तो आप चाहे ऊपर वाला गलत भी लिखे रहेंगे तब भी आपको इसके आधार पर काफ़ी अच्छे खासे नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए खंड खा क्या लिखा गया है? वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो इसको भी आप लिख देंगे तो इसके भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और हाँ, इसमें एक भी नंबर कटता नहीं है। आप यह बात ध्यान में रखकर मानचित्र को सही से भरिएगा। उसके बाद चलिए अब हम खंड नंबर ग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो इसमें भी आपको मानचित्र से बना देना है और इसका नाम लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए खंड घ पर आ जाएंगे। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो आपको इसको लिख देना है और डॉट लगा देना है और फिर लिख देना है। तो इसके भी 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए लिखा गया हुआ स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसमें भी आप कर देंगे तो आपको
3 नंबर मिल जाएंगे, तो टोटल 5 रहेंगे। 15 नंबर इसमें आपको मिलना तय है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो टोटल 15 का 15 मिल जाएगा। इसी बेस पर आपकी कॉपी भी चेक होगी। यदि आप इसे सही से बनाए रहेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। इसमें फिर 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रों के कार्य के रूप में। तो यहाँ पर जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए यह करना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब हम चलिए खंड खा पर आ जाते हैं। यहाँ पर खंड खा में भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न नंबर 15 पर, तो यह भूगोल से लिया गया है, ऊपर वाला इतिहास से लिया गया था। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो यह भी 1 नंबर का है, क्योंकि यह भी बहुविकल्पीय है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन सही है, कोई एक करना है, तो आप अच्छे से कर दीजिएगा। उसके बाद फिर चलिए आप सवाल नंबर 16 पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो इसमें से आपको फिर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसमें से कोई एक सही है जो कि आपको करना है। फिर उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। तो देखिए 17 क्या लिखा गया है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? तो इसमें से कोई एक सही है जो कि आपको टिक करना है या फिर लिख लेना है। तो इसमें से एक सही है, तो आप इसमें टिक कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आपके 1 नंबर कहीं गए हुए नहीं हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर नंबर 18 पर आ जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित इसमें से किस राज्य में काली मुद्रा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा मतलब मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो इसमें से एक सही है, आपको एक कर देना है। उसके बाद फिर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मानव विकास सूचक HDI में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें से ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, 120वां, 130वां, 180वां, 190वां। तो इसमें से कोई एक सही है, तो आपको जो सही है वह लिख देना है अपने उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 20 पर। तो 20 में क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो यहाँ पर उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई एक सही है जो कि आपको कर देना है। तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके बाद चलिए अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है। देखिए क्या लिखा गया है, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको इसके दो अंतर लिख देने हैं, तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सरल है। उसके बाद फिर लिखा गया है प्रश्नोत्तर नंबर 22, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसमें आपको लिख देना है, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 23 पर आ जाएंगे। देखिए लिखा गया, प्रछत्र बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। तो बेरोजगारी के कोई अन्य नाम है, उसका आपको लिख देना है। उसके बाद अब आप आ जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न पर, जो कि आपको 3 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए पहला 24 नंबर क्या है, अग्रेय तथा कार्यातीत चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसको आपको लिख देना है। यदि आप इसे लिख देंगे तो आपको इसका 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यदि यह नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा करके क्या लिखा गया है, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूलन भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। तो इसको भी आपको करना है। तो इसमें आपको 1+2 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको इसको हेडिंग बनाकर लिखना है। तो टोटल इसके भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 25 पर। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 25 देखिए क्या लिखा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न छत्रकों के नाम लिखिए व प्रत्येक को संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह आप कर देंगे तो इसका भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अथवा या नहीं आता है तो बीच में अथवा लिखा गया है, क्या लिखा गया, वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसको आपको लिख देना है, तो इसके भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे।
तो आपको इसमें 3 नंबर मिलेंगे, कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद अब आप आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या लिखा गया है। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आप लिखेंगे तो इसका 1 नंबर, उसके बाद जब आप 5 विशेषताएं लिखेंगे तो 5 नंबर, टोटल मिलाकर इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो अधोलघु उत्तरीय जो कि होता है 6 नंबर का होता है। तो इसको आपको लिख देना है। अथवा यहाँ नहीं आता है तो बीच में अथवा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको परिवहन साधन किसे कहते हैं इसका लिखेंगे 2 नंबर। फिर उसके बाद स्थल परिवहन और सड़क परिवहन में 2-2 भागों में बांटा जाता है उसका लिखेंगे, तो 2-2 नंबर करके मिल जाएगा। तो टोटल 6 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अब हम आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, भारत में उपभोगकर्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। तो इसको आप लिख देंगे तो इसका टोटल आपको 6 नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर एक लिखा गया है, अथवा यह नहीं आता है तो आपको दूसरा करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ऊपर वाला नहीं आता है तो आपको नीचे वाला कर ही देना है, क्योंकि यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप गलत सही लिखेंगे तो इसमें आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे, 6 नंबर का है। तो अगर 27 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको अथवा करके अथवा वाला लिख देना है, जो कि आपको सही हो जाएगा और आपको इसका सही अंक भी मिलेगा। तो फिर प्रश्नोत्तर नंबर हम 28 पर आ जाते हैं, मानचित्रकार, यानी कि आपको अपने मानचित्र में लिखना है। फिर देखिए लिखा गया है, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चित्र द्वारा नाम सहित लिखिए। तो इसमें से भारत के मानचित्र में पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे बनाकर उसके बाद इसका नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे इसके सेकंड नंबर पर। तो इसके सेकंड नंबर पर भी लिखा गया है, नर्मदा नदी पर बंधे बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसमें से आपको नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है उसमें इसे बना देना है, उसके सामने उसका नाम लिख देना है। तो चिन्ह का 1.5 नंबर और नाम का 1.5 नंबर, टोटल मिलाकर आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। उसके बाद फिर तीसरा वाला है महानदी। देखिए यह चिन्ह कुछ इस तरह से बना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो यह चिन्ह आपको जहाँ पर महानदी है मानचित्र में वहाँ पर बना देना है, फिर उसका नाम लिख देना है। तो इससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए अब हम 4 नंबर पर आते हैं। देखिए लिखा गया है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र त्रिभुज के आकार का चिन्ह है द्वारा नाम सहित। तो इसमें भी आपको मानचित्र में यहाँ दर्शा देना है जहाँ पर है। उसके बाद इसका 1.5 नंबर और इसका नाम लिख देंगे आप, तो उसका 1.5 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको 3 नंबर मिल ही जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए 5वां नंबर क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन द्वार ये आयताकार चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इसको भी आपको बना देना है। तो इसके 1.5 नंबर और जो लिख देंगे उसके 1.5 नंबर, टोटल 3 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो 5 हैं तो 3 गुणे 5 यानी कि 15 नंबर आपके कहीं पर गए नहीं हैं यदि आप इसे बनाकर लिख देते हैं। तो इसी के द्वारा यदि आप बना देते हैं तो आप प्रश्नोत्तर में चाहे सही या गलत लिखे रहेंगे तो इसी बेस पर आपको अच्छे खासे नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से 28 नंबर है जो कि दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए है, तो यह आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप यहाँ पर हमारा PDF समाप्त हो जाता है जो कि टोटल 70 नंबर का था। तो यदि आप इसको पूरा रीड कर जाते हैं तो आपको इसमें से 35 से 40 नंबर आपके एग्ज़ाम में मिलने तय हैं। तो आप इसे 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि इसमें से नहीं आएगा तो आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अलग से पढ़ लेना है। तो यह मॉडल पेपर काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी मैं आपको देने आया था। तो
तो यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।